हिंदुस्तान लाइव पर आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आप सबका खैर मकदम करता हूं। और एक बार फिर से इमामों की सैलरी को लेकर के मुद्दा गरमाने लगा है। राजधानी दिल्ली में इस वक्त जितने भी इमाम हैं, औकाफ़ की मस्जिद यानी वफ़ की मस्जिदों में जो इमाम और मौज़िनीन हैं, उनकी तनख्वाहों को, उनके जो वजीफ़े हैं, उसको लेकर के आज मैं आपको दिखा दूं कि कांग्रेस लीडरान का एक प्रतिनिधिमंडल जो है वो केजरीवाल के यहाँ गया और जाकर के एक लेटर भी रिसीव कराकर ये लोग पहुँचे हैं। इस वक्त भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या इनके मुतालबात हैं, क्या कहना चाहते हैं, मैं इन्हीं से जान लेता हूँ। अली, आप क्या प्रपोज़ल लेकर के गए थे? क्या आपका मेमोरेंडम था? और सीएम क्या किस तरह की आपको आश्वासन मिला या क्या कहा इमामों की सैलरी को लेकर के? देखिए, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक डेलीगेशन, मैं, हमारे ज़िला अध्यक्ष चांदनी चौक भाई जावेद मिर्ज़ा साहब और हमारे बाबरपुर के ज़िला अध्यक्ष भाई ज़ुबैर अहमद साहब, हमारे कौमी तंजीम के दिल्ली के अध्यक्ष भाई हिदायतुल्लाह साहब और हमारे बाकी कुछ लोग दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, वो अरविंद केजरीवाल जी के घर दूसरी बार गए थे। हम पहली बार 31 मई को गए थे और हमने वहाँ पर जाके इमामों, मौज़िनों और सिक्योरिटी गार्ड जो हैं उनकी तनख्वाह को लेके हमने अरविंद केजरीवाल जी से मिलने की कोशिश करी थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के पास पूरी दुनिया के लिए वक्त है, पूरे देश के अंदर भ्रमण करने के लिए वक्त है, गोवा, उत्तराखंड, पंजाब में चुनावी रैलियां करने का वक्त है, लेकिन उनके पास इतना वक्त नहीं कि हमारी जेन्युइन इन मांगों को सुन ले। हम मांगे लेके गए थे कि इमामों की, मौज़िनों की और सिक्योरिटी गार्ड्स की जो तनख्वाह आज 11 महीने हो गए, उनकी तनख्वाह नहीं दी गई है, वक्फ बोर्ड के ज़रिए से नहीं मिली है। ये केजरीवाल की कहीं ना कहीं उनकी पार्टी की और उनकी खुद की संघी मानसिकता को दिखाता है, जो हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं। हमारा ये कहना है कि एक तो जो 11 महीने की उनकी सैलरी है वो पूरी तरीके से दी जाए, क्योंकि चुनावी जो वादा किया था अरविंद केजरीवाल जी ने विधानसभा से पहले, इसी आपके पीछे जो ऐवान गालिब है यहाँ पर, सब इमामों को बुला के लुभाने की कोशिश करी थी और झूठ बोला था कि मैं आपकी सैलरी बढ़ाऊंगा और आपको रेगुलर सैलरी मिलेगी। ना सैलरी बढ़ी और रेगुलर सैलरी भी नहीं मिल पाई। तो हमारी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की एक मांग थी कि उनकी सैलरी उन्हें मिलनी चाहिए। और दूसरा, ये कोई खैरात नहीं है, ये हमारे आबाओ अजदाद की जो ज़मीनें हैं उससे जो पैसा आता है, उससे जो मुनाफा आता है, क्योंकि वक्फ बोर्ड एक बहुत ही मुनाफे वाला बोर्ड है। करोड़ों अरबों रुपए की ज़मीनें हैं वक्फ बोर्ड की और बहुत ही प्राइम लोकेलिटी पर है। पहला तो ये भी सवाल है कि वो उन प्रॉपर्टियों का क्या हो रहा है, और अगर इमामों को सैलरी नहीं मिल रही तो वो पैसा जा कर रहा है, ये एक दूसरा सवाल है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी से हमारा मुतालबा था कि उन इमामों की सैलरी मिलनी चाहिए 11 महीने की और उसको रिवाइज़ करें। इमाम को 40,000 रुपये, 45,000 रुपये, मौज़िन को 30,000 रुपये और जो सिक्योरिटी गार्ड है उसको 18,000 रुपये मिलनी चाहिए, जो आज का नॉर्मल एक रेट है। इमाम कोई गली मोहल्ले से आया हुआ नहीं, बहुत पढ़ लिखने के बाद, बड़ी मेहनत करने के बाद इमाम बनता है। तो ये एक नॉर्मल पैसा है जो उसको वक्फ बोर्ड से मिलना चाहिए। मैं दोबारा आपके दर्शकों को कहना चाहता हूँ फरहान भाई, जिनको शायद नहीं पता, कि ये पैसा जो है ये वक्फ बोर्ड का है, ये दिल्ली सरकार की कोई खैरात नहीं है। ये वक्फ बोर्ड का पैसा है, जो हमारे आबाओ अजदाद का पैसा है, जो उनकी ज़मीनें थी उससे जो पैसा मिलता है ये वो है। तो ये हमारे कोई खैरात नहीं है। हमारा एक पूरा डेलीगेशन गया और आगे हमारा, अगर ये जो आज हम देख के आए, केजरीवाल जी तो नहीं है, वो पूरे देश का भ्रमण करने में, घूमने में लगे हुए हैं। हमने ये अल्टीमेटम उनको दिया है, अगर इमामों की सैलरी नहीं मिली तो एक बहुत बड़ा एहतजाज रोड पर होगा और हम लोग उस प्रदर्शन को करेंगे। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरी मजबूती के साथ रोड पर आके प्रदर्शन करेगी, केजरीवाल जी के घर का घेराव करेगी। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, वक्फ बोर्ड में ये क्या चल रहा है, वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन साहब हैं वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, लेकिन आज जब इमामों का सवाल आया तो उनके मुंह में दही क्यों जम गई? कि वैसे तो वो बहुत बड़े बनते हैं, अपने आप को बताते हैं कि मुसलमानों के रहनुमा बनते हैं, लेकिन आज जब वक्फ बोर्ड में जो उनके अधीन आता है, जब इमामों की सैलरी की बात आई तो उन्होंने चुप्पी साध ली, क्योंकि वो भी अरविंद केजरीवाल के साथ मिले हुए हैं और वो अपने मुख्यमंत्री से कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि उनको भी डर है कहीं मेरे साथ पार्टी से ना निकाल दें, कहीं और कुछ ना कर दें, क्योंकि अपना किसी का कोई वजूद नहीं है, इनका केजरीवाल के ऊपर ही है। मैं कहना चाहता हूं उन सारे लोगों से, मंत्रियों से और माइनॉरिटी के एमएलओ से
कि आपको ये समझना पड़ेगा, आज केजरीवाल जी की चाटुकारिता आप कर लोगे, लेकिन अल्लाह को आपको जवाब देना है। वहाँ पर किसी की नहीं चलेगी, तो अपने ईमान को भी दुरुस्त करें और ये जेन्युइन जो लड़ाई है अपने मुख्यमंत्री से लड़े, ये मैं कहना चाहता हूँ। लेटर में क्या लिखा है और क्या क्या करके आए हैं? लेटर के अंदर हमने मैं आपको दिखा दूँ, आपके दर्शकों को भी दिखा दूँ, ये हमने मई में 31 मई को हमने ये एक लेटर दिया था, जिसका हमें डायरी नोट केजरीवाल जी के यहाँ से मिला था। इसमें हमने यही कहा है कि अब हम 7 महीने के बाद ये लिख रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि इमामों की और मौज़िनों की जो सैलरी है, जो दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंडर आते हैं, उनकी सैलरी रिलीज़ करी जाए। जैसे कि मैंने इसमें लिखा, मैंने आपसे कहा भी था कि 2020 के चुनाव से पहले जो वादा किया गया था वो फेक अश्योरेंस था, झूठी बात थी। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, ये जो करोड़ों रुपए की अर्निंग आती है दिल्ली वक्फ बोर्ड से, उसी से ये पैसा मांग रहे हैं, खैरात नहीं मांग रहे। दूसरा, ये आपके दर्शकों को मैं दिखाना चाहता हूँ, ये हमारी मांग है। पहली मांग कि इमामों की, मौज़िन की और सिक्योरिटी गार्ड्स की इमीडिएट जो सैलरी है वो मिले, और दूसरा ये 45,000 इमामों को, मौज़िनों को 30,000 और सिक्योरिटी पर्सनल को 17,000 रुपये पर मंथ मिलनी चाहिए। तो बिल्कुल खुली तरीके से हमने कहा है कि जितने भी दिल्ली के जगह जगह अलग अलग जगहों से कई लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, इमाम परेशान है, वो कह रहे हैं कि हमारे लिए कुछ सुनने वाली तैयार नहीं है। तो आज हम सब लोगों ने मिलकर इसकी आवाज़ उठाई। कल भी हमने कहा था, परसों भी हम लोगों ने इसके लिए अरविंद केजरीवाल को ट्वीट करके बताया था। लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं मानी गई, जिस तरीके से 7 महीने पहले हम लोगों ने एक मेमोरेंडम दिया था, उसके ऊपर कोई अमल नहीं हुआ, अगर अब नहीं हुआ तो अरविंद केजरीवाल जी का घेराव किया जाएगा, घर का भी, और नहीं होगा तो हम वक्फ बोर्ड के बाहर जो चेयरमैन है उनका भी घेराव करेंगे। लेकिन जो तनख्वाहें देनी है इमामों को, उनको जो परेशानियां आ रही हैं, जिस तरीके से उनके फैमिलियों को दिक्कतें आ रही हैं, वो किसी से कहने भी वाले नहीं हैं। क्योंकि एक मस्जिद होता है हमारे इलाके के अंदर, इमाम जो होता है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसकी आवाज़ उठाना हम सब के लिए ज़रूरी था। और कांग्रेस के ने इसके लिए हमेशा आवाज़ उठाई है, दबे कुचले लोगों के लिए आवाज़ उठाई है, और ये ऐसा मसला है जिसके लिए आवाज़ उठाना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारा अपना हक़ है। हमें सरकार से कुछ नहीं चाहिए, जो हमारा अपना, जो हमारे पुरखों ने, हमारे आबा अजदाद ने जो यहाँ जमा करके गए हैं, जिसके वजह से यहाँ पैसा इकट्ठा होता है, जो बेवाओं को वसीफ़े दिए जाते हैं, जो कमज़ोरों को पैसा दिया जाता है, इमामों और मौज़िनों की तनख्वाहें दी जाती हैं, या जो उन प्रॉपर्टियों को संभालते हैं, रख रखाव करते हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उन लोगों को पैसा दिया जाता है। तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि उन लोगों को अभी तक 11 महीने से पैसे नहीं दिए जा रहे हैं? अगर इसमें कोई राजनीति हो रही है तो मैं समझता हूँ ये बहुत गलत बात है। ये लग रहा है जिस तरीके से पिछले बार इन्होंने रायना विधानसभा के इलेक्शन से पहले एक बहुत बड़ा इकट्ठा किया जमावड़ा के ऐवान गालिब के अंदर, वहाँ केजरीवाल जी ने आन के वादे वईद कही है और किस तरीके से लोगों को भड़काया गया, बौखलाया गया। तो आज हम समझते हैं शायद कहीं ना कहीं आने वाले इलेक्शन से पहले इन सब चीज़ों को फिर दोबारा से कद दोहराया जाएगा। तो अगला कदम क्या है अब आपका? अगला कदम यह है कि हम लोगों ने उनको दे दिया है आज लिखत में, लेकिन वो दिल्ली में मौजूद नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी अगर वो नहीं करते हैं, इसके ऊपर फ़ौरन कोई एक्शन नहीं लेते हैं, लोगों की तनख्वाहें नहीं बांटी जाती हैं इमामों की, तो हम वो धरना देंगे, वहाँ बैठेंगे, प्रदर्शन करेंगे, चाहे हमें भूख हड़ताल करनी पड़े, हम उसके लिए भी तैयार हैं। इमाम के तनख्वाह और मुअज्जिनों की तनख्वाह जिस तरीके से 11 महीने से बाकी है, हमारे ओखला के विधानसभा जो एमएलए हैं वही अमानतुल्लाह खान साहब वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी है, जो 6 सिक्योरिटी गार्ड के साथ और जो कि राइफ़ल भी रखते हैं, 30 लाख की गाड़ी है उन पे, जो कि वक्फ बोर्ड की ही गाड़ी है। वो तमाम हवाबाजी जो करते हैं हमारे विधायक, वो वक्फ बोर्ड के पैसे से ही करते हैं, लेकिन उनको इमामों को पैसा देने में बहुत तकलीफ़ होती है। वो अरविंद केजरीवाल के ख़िलाफ़ एक शब्द बोलने से शर्माते हैं, घबराते हैं। इसलिए मेरी अमानतुल्लाह खान साहब वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से गुजारिश है कि जो आपकी हवाबाजी है वो बाद में कर लीजिएगा, पहले जो गरीब मज़लूम मिस्कीन के पैसे हैं जिससे इमाम की तनख्वाह, मुअज्जिन की तनख्वाह, सिक्योरिटी गार्ड की तनख्वाह जाती है, उसको देने का कष्ट करें। हमारे पास लगातार इमाम और मुअज्जिन आते हैं, उनके फ़ोन भी आते हैं, मैं ख़ुद जाके उनसे मिलता हूँ, राब्ता कायम करता हूँ, वो लोग भी आते हैं और उनका ये हमेशा कहना है कि वो अमानत साहब को फ़ोन करते हैं, कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अमानत साहब उनसे मिलने की कोशिश नहीं करते, मना कर देते हैं, कहते हैं कि जब होगा। और उन लोगों को ये भी डर है कि अगर ज़्यादा दबाव डालेंगे तो क्या पता वो हटा दिए जाएं। इमाम और मौज़िनीन की तनख्वाह को लेकर के इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमानतुल्लाह खान, सीधे उनका ही रुख करते हैं। अमानतुल्लाह खान, हिंदुस्तान लाइव पर आपका स्वागत है, आपका खैर मकदम है।
सर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या वजह है जो अब तक 10 से 11 महीने हो गए, आज कांग्रेस नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल सीएम ऑफिस होकर के आया है और इमामों की मौजिनों की तनख्वाह को लेकर के कह रहे हैं कि 10-11 महीने हो गए तनख्वाह नहीं मिल रही है। नहीं, एक साल तो कोई था ही नहीं पोस्ट पे, और एक साल कोई पोस्ट पे ही नहीं था। लेकिन अब ये हम लोग फरवरी में प्रोसेस में है, वो सर्वे वगैरह सारे इमामों का कराया है दोबारा से सारी मसाजिद का, और ऑडिट वगैरह में क्योंकि दिक्कत आती है उसकी, तो इस वजह से हुआ है। तो अब हम फरवरी में जारी करेंगे सबकी, फरवरी के फर्स्ट वीक में, जनवरी के लास्ट में या फरवरी के फर्स्ट वीक में जारी करेंगे हम। लेकिन अमानतुल्लाह वजह क्या है, क्योंकि आप चेयरमैन हो वक्फ बोर्ड के और बार बार चाहे वो वक्फ के इमाम हो या नॉन वक्फ के इमाम हो, अपनी परेशानियों को वो कह नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो हालात जिस तरह से गुजर रहे हैं इस वक्त कोरोना के, लॉकडाउन के, ये जो पॉलिटिकल इशू बनाते हैं, क्या है अभी पीछे तो हमने किया था 3 महीने की तनख्वाह हमने जारी, तनख्वाह नहीं वजीफा होता है, ये जारी की थी। अब ये इनके कांग्रेसियों को तो कुछ और है नहीं, इसी पे सारे ये सारी राजनीति इसी मुद्दे पे ये करते हैं, इससे नुकसान होता है। भाई ये मुद्दा कोई राजनीतिक थोड़ा ही, ये तो हम वजीफा देते हैं और इमाम को तो राजनीति से दूर रखना चाहिए। हम तो इसमें पूरी कोशिश करने के बाद में, अब ऑडिट का मसला है, सारी चीजें हैं, वो सब ऑडिट कराया था, 1 साल कोई था नहीं, कोविड आ जाता है, जैसे ही शुरू करते हैं वैसे ही कोविड आ जाता है, 15 दिन से फिर बंद है, तो उस वजह से सारी चीजें होती हैं, फाइल प्रोसेस में रहती है, तो वो सब चीजें हैं कहीं ना कहीं। और ये तो ऐसा तो है नहीं कि अब 9 महीने थोड़ी हो गए, अभी 3 महीने, अभी 2-3 महीने पहले हमने दी थी, 3 महीने की जारी की थी। अब ये फिर हम जितनी बची हुई है सारी जारी कर देंगे। तो लेकर शुरू से बताना कि इतनी हो गई, ऐसा तो कुछ नहीं है, तो बैलेंस से सब हम कर देंगे। सर ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो कांग्रेसी प्रतिनिधिमंडल गया है सीएम ऑफिस, ये लेटर में लिख करके देकर आए हैं कि लगभग 10-11 महीने की तनख्वाह, आप 3 महीने की बात कर रहे हैं। अरे भाई इनको आना चाहिए था मेरे पास, मुझसे पूछते ही, कंसर्न में हूँ, बताता ना, ये दाएं बाएं घूमते हैं, सिर्फ सियासत करते हैं, कुछ नहीं करते, इससे कोई फायदा हो रहा है? ये इमाम जाते हैं कि इनके पास, ये बिला वजह इसको इशू बनाते हैं, कोई इमाम इनसे नहीं कहता, कोई इमाम हमारे पास नहीं आता, उन्हें सब मालूम है कि हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। और ये इमामों को राजनीति से दूर रखना चाहिए, ये राजनीतिक बनाते हैं। 1-2 इमाम आया, बयान दे दिया ऐसी फर्जी सा, कोई भी इमाम ऐसा नहीं है कि जो इनको बयान देता हो या इनसे बात करता हो। अगर वो कोई बात है तो वो मुझसे करते हैं, मैं उनको बता देता हूँ, वो बैठ जाते हैं कि हाँ जी ठीक है। ऐसा तो कोई नहीं है, एक आधा आदमी कोई इनके पास चला जाता है तो ये उसको इशू बना लेते हैं। ये कह रहे हैं कि आपके डर से कोई इमाम आपको और मौजिन नहीं बता पाता कि कहीं ऐसा ना हो, अगर हम अमानतुल्लाह कौन है, सारे मेरे पास आते हैं और पूरा है, सारे डर से, डर काय का हमारे तो जो पहले थे, जिन लोगों ने इनको हटा रखा था, हमने सबको बहाल कर रखा था। कोई एक इमाम ऐसा नहीं जिसकी तनख्वाह कोई चीज हमने रोकी, वजीफा रोका, तो ऐसा नहीं है। आते हैं, उनके मिलने का टाइम है, उनका बाकायदा एक डिपार्टमेंट है हमारा मसाजिद का, हमने 2 मुफ्ती इकराम रखे हुए हैं, वो उनसे मिलते हैं, बात करते हैं, तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं। वो भी जानते हैं कि प्रोसेस है, लगता है, टाइम लगता है। ऑडिट कराया पूरा, दोबारा से ऑडिट हुआ है, ऑडिट करने के बाद वो सारा भेजा है हमने, तो बहुत सारी चीजें थी, और सर्वे कराया है, तो चीजें प्रॉपर करने में टाइम लगता है थोड़ा सा, तो उसमें ऐसा तो है नहीं कि 9 महीने थोड़े हो गए, आपने खुद लाइव किया था उस वक्त में, अभी 3 महीने पहले हमने जारी की थी सारी। अब ये प्रोसेस है पूरा, इसको करने के बाद अब फिर जारी कर रहे हैं, 6 महीने 7 महीने की जो भी होगी सर, जितनी भी सारी एक साथ जारी करेंगे। जी अमानतुल्लाह, तो ये भी, और बस आखिरी सवाल मुझे बता दें कि वक्त क्यों लगा इतना, और क्यों वजह है कि कहीं लकूना है कि रुक जाती है फाइल बार बार, और कई बार ऐसा होता है कि 3-4 महीने हो फिर कुछ नहीं है, कोई लकूना नहीं है। हमें सर्वे कराना था एक मस्जिद का, क्योंकि हमें सर्वे कराना था। बहुत सारे इमाम जो है चेंज हो गए, बहुत सारे उनके अकाउंट चेंज हो गए, और लॉकडाउन में बदल गए इमाम, कमेटी वाले बदल देते हैं, तो वो दोबारा से हमें सर्वे करना था। ऑडिट में उसका ऑब्जेक्शन आ गया था कि कुछ लोग ऐसे थे कि वो पोस्ट पर नहीं थे और उनकी पेमेंट बन गई थी, तो उनकी रुकवानी पड़ी, उसकी वजह से दोबारा से उसका सर्वे कराया एक मस्जिद का। अब सर्वे कराने में लॉकडाउन का टाइम है, कभी बंद हो जाता है, सर्वे कराया, सर्वे कराने के बाद में ऑडिट कराया, ऑडिट कराने के बाद में अब वो प्रोसेस, फाइल मूव हुई, अब वो जो है हम लोग इसको कर देंगे कंप्लीट। अब फाइल प्रोसेस में मैंने कहा है कि करके इनको हर हालत में फरवरी के फर्स्ट वीक में जो है सबकी जारी करिए वजीफा जो भी है। लेकिन सरकार पर तो आपकी आरोप है कि जानबूझ करके रोका जा रहा है, आपके ऊपर आरोप है कि जानबूझ करके रोका जा रहा है। कौन सरकार? दिल्ली सरकार के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि वो जानबूझकर रोक रही है, या अमानतुल्लाह जो चेयरमैन, जानबूझकर नहीं, जानबूझकर क्यों रोकेंगे? हमें इससे क्या फायदा है? हमको इशू बनाएंगे? जब हमें नहीं मालूम है कि उनको जरूरत है, सारी चीजें हैं, लॉकडाउन का टाइम है,
इमामों को ये परेशान तो करने के लिए बोला जा रहा है कि आरोप लगाने वाले तो खुद देखे ना, कर तो रहे हैं ना, हम ही करेंगे। तो हम ऐसा क्यों करेंगे एक साथ हम दे देंगे सारी बचे हुए सारे? तो ऐसा नहीं है, कोई नहीं है, उसका बाकायदा पूरा है कि ऑडिट में प्रॉब्लम आती है, चीजें हैं। कल वो रोजाना लोग कंप्लेन करते हैं, कंप्लेन करने वाले भी तो यही लोग हैं। वक्फ बोर्ड में आए दिन हर जगह कंप्लेन करते हैं, उसकी वजह से ऑडिट कराना पड़ा, दोबारा सारा सर्वे कराना पड़ा। तो आप इस ये ऐसा है कि जो इमाम पद पर नहीं है उनको जो है वो सैलरी दे दी गई। ये पुरानी पहले चिट्ठी थी, एलजी को चिट्ठी लिखी और ये डिविजनल कमिश्नर को चिट्ठी लिखी, हमें चिट्ठी आई कि बहुत सारे इमाम छोड़कर चले गए और उनके अकाउंटों में पैसे जा रहे हैं। तो इस तरह से शिकायत दी, इन्हीं लोगों ने तो दी शिकायतें, और हमने फिर उसको दोबारा सर्वे कराया। आप एक इमाम का एक मस्जिद का सर्वे कराया है, ऑडिट कराया उसको दोबारा से जी पूरा। बिल्कुल। अच्छा, अभी ऑडिट कराया दोबारा से, आप ये अब ऑडिट कराने के बाद अभी ऑडिट कराया एक हफ्ता पहले। बिल्कुल सर, आप ये कह रहे हैं कि ये लोग कहीं और नहीं जाएं, यानी मुख्यमंत्री के उप मुख्यमंत्री के पास नहीं जाएं, कांग्रेसी लोग हों या जो भी प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं वो आपके पास आए। अरे जो कंसर्न है, जिनको तनख्वाह चाहिए ना, जो वजीफा चाहिए वो मुझसे मिले कभी भी आकर के, वो सारे मेरे टच में हैं। ये तो बिना वजह पॉलिटिकल बना रहे हैं, ये इशू पॉलिटिकल बनाने का है, इमाम और मौजूद पॉलिटिकल बनाने के लिए कांग्रेस। सर कब तक इनको शर्म नहीं आती? और बहुत मुद्दे हैं करने के लिए, इनको शर्म नहीं आती। इनको इमामों को अब इन्होंने खिलौना बना दिया। हम तो चाहते ही नहीं कि इमाम मौजूद की कोई बात अखबार में छपे, कुछ छपे। वजीफा है, बाइज्जत माशरे के बाइज्जत लोग हैं, इज्जत है, इज्जत रखते हैं ये लोग कि साहब तनख्वाह नहीं मिली। तनख्वाह तो है ही नहीं, इन्हें तो ये भी नहीं पता कि इमाम को तनख्वाह नहीं दी जा सकती। वजीफा देते हैं हम, तनख्वाह तो है ही नहीं। चलिए, तो आप कब तक वजीफा दे देंगे सर? पहले हफ्ते में दे देंगे इंशाल्लाह, लास्ट में, या तो दिसंबर के लास्ट में, या फिर इसके जनवरी के लास्ट में, या फिर फरवरी के पहले हफ्ते में इंशाल्लाह कर देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमानतुल्लाह खान हमसे बात करने के लिए। कुल मिलाकर के इस कांग्रेसी प्रतिनिधिमंडल ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर मामला नहीं निपटता नजर आया, यानी इमामों को उनके वजीफे, उनके मेहनताने नहीं जल्द से जल्द रिलीज़ किए गए, तो ये लोग पूरी तरीके से घेराव करेंगे, दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, एहतजाज और मुजाहरे करेंगे। अब देखना ये होगा कि कब दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से इमामों की जो तनख्वाहें हैं वो जारी की जाती हैं और कब उनको उनके वजीफ़े और मेहनताने मिलते हैं। आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।